की शुरुआत में चीन में हुए एक विमान हादसे को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए चाइना ईस्टर्न जेट को जानबूझकर क्रैश कराया गया था, जिस हादसे में प्लेन में सवार सभी 123 यात्रियों समेत 9 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। चीन के लिए यह 28 सालों में सबसे घातक विमान हादसा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि प्लेन के मलबे से बरामद किए गए एक ब्लैक बॉक्स की जांच करने से पता चला है कि कॉकपिट में किसी ने जानबूझकर जेट को दुर्घटनाग्रस्त किया। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों के शुरुआती जांच में शामिल एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि उन्हें जांच के दौरान किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी का संकेत नहीं मिला, जिसके बाद चालक दल के काम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्लेन 29,000 फुट की ऊंचाई से महज 3 मिनट से भी कम समय में 9,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। 20 सेकंड बाद ही प्लेन 3,000 फुट की ऊंचाई पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इतनी ऊंचाई से नीचे आने पर 30 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। ऐसे में प्लेन के कॉकपिट के अंदर किसी शख्स ने जानबूझकर प्लेन को तेजी से गिरने पर मजबूर किया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ब्लैक बॉक्स डेटा से ये पता चला है कि विमान में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी और विमान को ऊंचाई से नीचे लाकर क्रैश कराया गया। फिलहाल जेट के निर्माता बोइंग कंपनी ने इस पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने भी तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि मार्च के महीने में कुमिंग से गुआंगझोउ जा रहा बोइंग विमान गुआंगजी की पहाड़ियों में अचानक ऊंचाई से गिरने के बाद हादसे का शिकार हो गया था। इस प्लेन क्रैश में 123 यात्रियों और चालक दल के 9 सदस्यों की मौत हो गई थी, जिसे चीन में बीते 3 दशकों के दौरान एक बड़ा विमान हादसा बताया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि ब्लैक बॉक्स में दर्ज जानकारी से पता चला है कि कॉकपिट में मौजूद शख्स को कुछ इनपुट मिले थे। इन्हीं इनपुट के कारण विमान हादसे का शिकार हुआ। विमान ने वही किया जो इनपुट मिल रहे थे। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है विमान के कॉकपिट में कोई व्यक्ति घुस गया हो और जानबूझकर इसे क्रैश कराया गया हो। दरअसल विमान हाईजैक के कई मामलों में ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। इससे पहले चीन एविएशन रेगुलेटर की भी रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें कहा गया था कि विमान में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं आई थी। विमान क्रैश होने तक सामान्य स्थिति में ही था। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि यह दुर्घटना किन कारणों से हुई थी। वहीं एयरलाइन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन सभी संकेतों को देखते हुए अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसके इशारे पर मार्च में विमान क्रैश कराने की ये साजिश रची गई। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल TV9 डिजिटल।